रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में असिस्टेंट वैकेंसी 2023। आरबीआई में असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, कुछ दिन और रह गए हैं आवेदन करने के लिए। तो आप इस वैकेंसी में आवेदन करें। इसमें ऑनलाइन आवेदन कब तक होंगे, योग्यता और अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ में एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको बताएंगे और किस तरह से इसमें अपने कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कौन से बिंदु अनिवार्य हैं, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं SR राठ नमस्कार स्वीकार करें। वीडियो शुरू करते हैं। तो पद देख लें। पद है 450 पद हैं। आवेदन की तिथि देख लें। 13 सितंबर से 4 अक्टूबर 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती में। योग्यता देखें, स्नातक 50% के साथ और SC ST और PWD के लिए पास होना आवश्यक है। आयु देखें 20। आयु में छूट OBC के लिए 3 वर्ष है तो 31 वर्ष हो जाएगी और SC ST के लिए 5 वर्ष है तो 33 वर्ष हो जाएगी। OBC 31 और इनके लिए 33। इस प्रकार आयु में आप छूट ले सकते हैं। अन्य आयु में छूट जो है वो नियमानुसार रहेगी। फीस देखें, जनरल OBC और EWS के लिए 450 रुपए है प्लस GST और SC ST PWD 50 रुपए। SC ST PWD के लिए 50 रुपए मात्र है और GST है। अब एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है एग्जाम का पैटर्न। तो ये 3 चरणों में होगा। पहले प्री 1 चरण, दूसरा मेन और तीसरा LPT यानी लैंग्वेज। प्री परीक्षा, उसके बाद मेन परीक्षा और उसके बाद LPT। प्री से मेन में कितने सदस्य जाएंगे और LPT क्या है, ये सारे बिंदु हम वीडियो में आगे क्लियर करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न में जो परीक्षा स्कीम है, परीक्षा स्कीम, इसमें पहले प्रीलिम्स होगा तो उसको देख लेते हैं। इसके 3 सेक्शन है, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल है और रीजनिंग है। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 अंक के आएंगे और 20 मिनट समय मिलेगा। न्यूमेरिकल के 35 क्वेश्चन और 35 अंक के हैं और 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 अंक के हैं और 20 मिनट मिलेंगे। इस प्रकार से 35, 70, 100 क्वेश्चन हो गए और आपके 100 अंक हो गए और समय हो गया 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो ये है प्रीलिम्स। उसके बाद है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम कैसे होगा, इसके 5 भाग हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। तो इसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे, न्यूमेरिकल में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, कंप्यूटर के भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और जनरल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। तो कुल क्वेश्चन हो गए 200, अंक भी हो गए आपके 200। तो समय इसमें आपको मिलेगा 135 मिनट। 135 मिनट है समय मिलेगा। इंग्लिश के 30 मिनट, न्यूमेरिकल के 30, रीजनिंग के 30, कंप्यूटर के 20 और जनरल अवेयरनेस के 25 मिनट आपको मिलेंगे। वेतन इसमें बहुत अच्छा है, 47,849 रुपए लगते ही प्लस 15% HR है, यानी आपको जिस शहर में रहोगे वहां का किराया, मकान किराया भी 15% आपको मिलेगा। अब इस भर्ती के मुख्य बिंदु देख लेते हैं जो हमारे ज्ञान में होने चाहिए। तो पहला बिंदु है इंग्लिश का जो टेस्ट है। इंग्लिश का जो भाग है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा और आपको प्रत्येक भाग को पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक भाग में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वहीं से आप आउट हो जाओगे। और नेगेटिव अंकन होगा 1/4। 4 गलत हो गए तो 1 नंबर कट जाएगा। और प्री को पास करके मेन में आप जा सकते हैं। प्री में पदों के अनुरूप जितने पद है उसका 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे और मेन में 2 गुना कैंडिडेट पदों के अनुरूप आएंगे। जितने पद है वर्गवार और कैटेगरीवार उसके अनुसार जो है 2 गुना जो है मेन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार उसके बाद LPT यानी लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका। लैंग्वेज, जिस राज्य का आप आवेदन करेंगे वहां की जो भाषा है उस भाषा का आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा
और इन तीनों चरणों को पास करके आप जो है इस भर्ती में योग्य उम्मीदवार बन सकते हैं।